हेलो फ्रेंड्स, केएसएस स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक पहला टॉपिक शुरू करेंगे, हड़प्पा सभ्यता विस्तार एवं पतन। इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और इसका पतन कैसे हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इस सभ्यता के पतन की बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि आपको बता दें कि सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन महोदय ने इस सभ्यता के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया था। उन्हें लगा कि हड़प्पा नदी जो सिंधु नदी क्षेत्र है, सिंधु घाटी क्षेत्र में उन्हें कुछ ऐसे स्थल दिखाई पड़े, लेकिन उसको समझ नहीं पाए। अंत में वो इस बात में रख कर विचार अपना भूल गए। फिर समय बीता और भारत में पहली जो ट्रेन का विस्तार किया गया 1853 में, मुंबई टू थाने। तो याद रखिएगा, इसी समय जब ये रेल की पटरियां भारत में बिछाई जा रही थी, तो उसी दौरान ब्रंटन बंधु, दो भाई थे, ब्रंटन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का प्रयोग इन रेल के पटरियों को बिछवाने में किया। जब कराची से लाहौर के बीच पटरी बिछाई जा रही थी, तो उस दौरान उन्होंने इस सभ्यता की, उन्हें यह लगा कि ये बौद्धकालीन कोई स्थल होगा और वहां से उन्होंने इसको शुरू किया। ये सभ्यता ऐसे चलता रहा, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए, धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी मिली। 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई और 1911 में सर जॉन मार्शल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और उन्हीं के निर्देशन में कार्यक्रम शुरू हुआ। और इसी खुदाई के क्रम में सबसे पहले राखाल दास बनर्जी का नाम सुनेंगे आप लोग। उसके ठीक पहले दयाराम साहनी, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक, पूरी दुनिया के सामने 1923-24 में ये एक बात आया कि दुनिया की कोई सबसे बड़ी विशेषता व्यवस्था एक सभ्यता है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। ये चीजें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सभ्यता के विस्तार के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, आपको ध्यान दीजिएगा। सभ्यता के विस्तार की बात करेंगे तो सभ्यता का शुरुआती जब पाया गया तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई थी। और सभ्यता का जो सबसे उत्तरी भाग था वो मांडा था। मांडा जो था वो चेनाब नदी के किनारे था। सबसे दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में था और ये प्रवरा नदी किनारे था। पूर्व में आलमगीरपुर, हिंडन नदी, हिंडन नदी के पास था। और ये है कहाँ? यूपी में है, मेरठ में। ये है महाराष्ट्र हो गया, ये जम्मू कश्मीर है। और यहां बात करेंगे तो सुतका गेंडोर, ये दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में ये सुतका गेंडोर ये एक क्षेत्र था इस सभ्यता का। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा, ये जो था ये दास नदी के किनारे था। तो सभ्यता का चौहद्दी देखे चारों तरफ का, तो उत्तर में चेनाब नदी, दक्षिण में प्रवरा नदी और पूर्व में हिंडन नदी और पश्चिम में दास नदी। इस नदी घाटी के बीच ये सभ्यता फलीभूत हुआ। ठीक है, इतनी बड़ी सभ्यता की विशेषता क्या थी? क्योंकि इसके ठीक पहले की जो सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले जो प्राग ऐतिहासिक काल है, यानी ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उस काल में हमें क्या मिलता है? ग्रामीण व्यवस्था मिलती है। और हड़प्पा के ठीक बाद हम लोग जब आते हैं वैदिक काल में, तो वो भी एक ग्रामीण व्यवस्था है। तो दो ग्रामीण व्यवस्था के बीच में एक नगरीय व्यवस्था दिखाई पड़ती है, दुनिया की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता। हम आपको जब इस सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कैसे समकोण पे सड़कें काटती थी, ईंटों का आकार क्या था, आयरन ग्रिड पैटर्न पे स्थापित था। आवास विकास कॉलोनी जो वर्तमान में विकसित की जाती है, वो परंपरा आज से लगभग 2500 साल पहले, मतलब काफी समय पहले ये सभ्यता हमको दिखाई पड़ता है।
2500 नहीं, लगभग समझ लीजिए 4000 साल पहले, क्योंकि 2350 ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो 4500 साल पहले ये सभ्यता हमको दिखाई पड़ती है। ये था इस सभ्यता का विस्तार। तो फिर टॉपिक मेरा क्या है? पतन। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, वहां पर आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब देखिए, पतन की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेट के नजरिए से ध्यान दीजिएगा। तो इसका पतन कैसे हुआ, इस पे आते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, सीमा मैं, ध्यान दीजिएगा। सीमा मैं आज भूरा डे, सीमा मैं आज भूरा डे। याद करेंगे, सीमा मैं आज भूरा डे। याद रखिए, मात्राओं पे ध्यान दीजिएगा कि सीमा बड़ी की मात्रा हो, ये सबने सुनना है। ट्रिक है, सीमा मैं आज भूरा डे। सी का मतलब होता है सिंधु नदी। सिंधु नदी, तो सिंधु नदी को पहला कारण बताया मार्शल और मैक ने। किसने किसने बताया? एक थे मार्शल महोदय, जॉन मार्शल, और एक मैक। इन लोगों ने बताया कि मोहनजोदड़ो को बार बार बाढ़ के कारण 7 बार बसाया गया है। तो उन्होंने कहा कि बार बार सिंधु नदी में बाढ़ आ जा रहा था, जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया। तो इसी आधार पर मार्शल और मैक ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन सिंधु नदी में बाढ़ आने से हुआ। सिंधु नदी में बाढ़ आने से हुआ। किसने कहा? मार्शल और मैक ने। एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो मार्शल मैक ने कहा कि सिंधु नदी में बाढ़ आने से ये हुआ। अच्छा देखिए, अगला आते हैं जो वैज्ञानिक है, बहुत पुरातत्वविद है, उनका नाम है ऑरेल एस्टाइन। ऑरेल एस्टाइन। और एक अपने यहाँ के थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। इन्होंने क्या बताया? इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने बलूचिस्तान क्षेत्र का, जब उस सिंध क्षेत्र का जलवायु अध्ययन किया तो देखा गया कि इस सभ्यता में गैंडे पाए गए थे। गैंडे पाए गए थे। तो इन्होंने कहा कि चूंकि इस सभ्यता में गैंडे पाए गए हैं, और जो गैंडे होते हैं ये आर्द्र जलवायु में होते हैं, मतलब कि जलवायु नम हो। आप जाएंगे अपने नेपाल के तराई क्षेत्र में गैंडे आपको मिलेंगे, असम क्षेत्र में मिलेंगे। तो वो जलवायु आपको, यानी कि अगर इस क्षेत्र में गैंडे थे तो ये जलवायु उस शुष्क क्षेत्र में थी जहां पर आज शुष्क क्षेत्र है। यानी बलूचिस्तान सिंध का जो क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र था। तो उन्होंने ये बताया कि पहले आर्द्र क्षेत्र थे तो लोग रहते थे, जलवायु बदल गई और इस सभ्यता का पतन हुआ। किसने बताया? जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के कारक बताए, नाम है ऑरेल एस्टाइन और अमलानंद घोष। तो ये हो गया सीमा मैं और आज, यहां तक हो गया। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए भूरा डे। भूरा से मतलब होता है भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, कि सभ्यता का पतन भूतात्विक सरफेस शिफ्टिंग हुआ, पृथ्वी के नीचे हलचल हुआ और नदियां विलुप्त हो गई। कुछ नदियां समाप्त हो गई, जैसे कि इन्होंने बताया कि सरस्वती नदी घाटी, जो कि राजस्थान, वो जो गुजरात वो एरिया पूरा था, उस नदी में क्षेत्र में सरस्वती नदी बहती थी और वो नदी विलुप्त हो गई। कारण क्या था? कुछ भूगर्भीय हलचल हुआ। अभी हाल ही में एक जगह भूकंप आया था तो जमीन से पानी निकलने लगा था राजस्थान में, तो लोग कह रहे थे कि सरस्वती नदी निकल गई है। जो भी हो, मतलब सरस्वती नदी चूंकि जब धीरे धीरे खुदाई हुई तो देखा गया कि 1100 स्थल, याद रखिएगा कितने, लगभग 1100 स्थल ऐसे थे जो कि 1100 स्थल ऐसे रहे कि जो सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में थे और 104 स्थल सिंधु घाटी क्षेत्र में थे। तो आप सोच सकते हैं कि सरस्वती नदी में तो ज़्यादा थे,
यही कारण था, तो सरस्वती नदी के विलुप्त होने से ये सभ्यता समाप्त हो गई, ऐसा मेरा नहीं राइफ और डेल्स का कहना है। राइफ और डेल्स इन लोगों ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूतात्विक परिवर्तन से हुआ। किसने? राइफ ने और डेल्स ने। किसने बताया? राइफ महोदय ने और डेल्फ महोदय ने। तो फिर देखिएगा सीमा में आज भूरा डे, ये तो ये एग्जाम में आता है। तो इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आधार पर हड़प्पा सभ्यता का पतन बताने का प्रयास किया। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर महोदय ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्य आक्रमण से हुआ। आर्य आक्रमण से हुआ। इन्होंने क्या रीजन दिया? इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो से एक ही घर से 20 लाशें मिली हैं। 100 क्या मिले हैं? 100 मिले हैं जिन पर तलवार से मारा गया है। तो इन्होंने बताया कि यानी कि बाह्य आक्रमण हुआ। क्या हुआ? बाह्य आक्रमण हुआ, और वो बाह्य आक्रमणकारी कोई और नहीं आर्य थे। तो इन्होंने कहा कि इस सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ, ये बताया। बाद में इनके मत का खंडन किया गया, क्योंकि देखिए लोहे का जो पहला प्रमाण प्राप्त होता है 950 प्लस माइनस 950 अतरंजी खेड़ा से पहला लोहे का हमको मिलता है, बर्छी मिलता है। तो जब लोहा का हथियार पहली बार 950 ईसा पूर्व के आसपास मिला, तो फिर लगभग 1700 के आसपास आर्यों का आक्रमण कैसे हो गया, तो एक विवाद का विषय बना। फिर बाद में जब ये विवाद आया तो इन लाशों का और जो इन कंकाल थे, इन कंकालों का अध्ययन किया गया, और अध्ययन में पाया गया कि ये जो कंकाल हैं इनकी मृत्यु मलेरिया से हुई। ये मलेरिया से मरे हुए पाए गए। इस आधार पर KRU कैनेडी, नाम था उनका KRU कैनेडी ने कहा, कैनेडी महोदय ने, कि सभ्यता का पतन मलेरिया नामक महामारी से हुआ। मलेरिया नामक महामारी से हुआ। तो कुल मिला के इस सभ्यता का पतन का बात करें तो सीमा में आज भूरा डे अर्थात सिंधु नदी में बाढ़ आने से इस सभ्यता का पतन हुआ, मार्शल और मैक ने कहा। ठीक है, आज से आर्लस्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन। भूरा से भूतात्विक परिवर्तन बताया राइफ और डेल्स ने, और आर्यों के आक्रमण से बताया मार्टिन व्हीलर ने, जबकि मलेरिया नामक महामारी से इस सभ्यता का पतन हुआ, ये बताने का प्रयास किया कैनेडी महोदय ने। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण रहे। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारण रहे होंगे। कुछ भी हो, ये दुनिया की सबसे सुमन्नत एक संस्कृति थी, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी इसके बूस्ट्राफेडन लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ेंगे शायद वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ऐसे ही पेट के नए वीडियो में आएंगे और आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।